मोदी जी पूरे पाकिस्तान के 100% सपोर्ट में है। मोदी जी पाकिस्तान की हाँ, ऐसे ही नमक हराम हमारे देश में पाए जाते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री ऊपर उंगली उठाई है। मैं ऐसे नमक हरामों को कहना चाहता हूँ कि भैया देश के लिए सुधर जाओ। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोलो, जो देश के लिए अपना सर्व कह रहे हैं पाकिस्तान का वो नमक हराम आदमी है ऐसे। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। पिछले 7 दिनों से लगातार ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है वो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, ईरान में भारतीय छात्र जिस तरीके से फंसे हुए थे, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के तहत लगभग 110 छात्रों को भारत वापसी कराया है। अब बारी इजराइल की है। सरकार का कहना है कि इजराइल से भी हम अपने छात्रों को सुरक्षित वतन वापसी कराएंगे। लेकिन इस ईरान इजराइल के बीच अमेरिका भी हस्तक्षेप कर रहा है। भारत का क्या सपोर्ट है, भारत किस तरफ समर्थन करता है, एक बार हम भारत की जनता से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत में भी 2 गुट बटे हुए हैं। लगातार यहाँ भी कुछ लोग ईरान को सपोर्ट करने वाले हैं तो कुछ इजराइल को। लेकिन हम जनता से जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या मसला है, कैसे भारत की जनता देखती है। सर, क्या नाम हो? बीके पोद्दार। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये भारत ईरान और इजराइल के युद्ध में भारत का स्टैंड है, आखिर क्या है? देखिए, इजराइल और ईरान के युद्ध में भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम अपने दोस्त के साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं, हम उसके साथ खड़े हैं जो सदैव हमारे साथ खड़ा रहा। चाहे 1999 कारगिल का वॉर हो, चाहे कोई आपदा हो या विपदा हो, इजराइल ने बगैर देखे बगैर सुने केवल और केवल एक मित्रता को निभाने का काम किया है और साथ देने का काम किया है। हर वक्त सहाय की तरह, एक भाई की तरह अगर कोई साथ रहा है तो इजराइल साथ रहा है। तो भारत की जनता, भारत की सरकार तटस्थ होकर, एक मत होकर इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग खड़े हैं। लेकिन एक हिस्सा है भारत का जो ईरान के साथ है, वो कह रहे हैं कि ईरान सही कर रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, क्यों ना लड़े? वो हिस्सा वही है जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं भारत में रहकर। वो हिस्सा वही है जो खाते तो भारत का है लेकिन बजाते पाकिस्तान का। वो हिस्सा वही है जो खाते भारत का है लेकिन बाजा बजाते हैं गाजा का। तो भैया देख लीजिए, देश की जनता जानती है, देश की 140 करोड़ आबादी आज पूर्ण रूप से इजराइल के साथ खड़ी है। कुछ छुटपुटिए उनके साथ खड़े हैं तो उसका के खड़े होने के साथ ये नहीं कि पूरा इंडिया उनके साथ खड़ा है, ऐसा कहीं नहीं है। पूर्ण रूप से भारत आज इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि इजराइल वो देश है, चाहे कारगिल का वॉर हो, चाहे किसी भी चाइना डिप्लोमेसी की बात हो, हर जगह तटस्थ होकर, एक मित्र होकर इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा है और हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, अब इसमें रूस भी हस्तक्षेप कर रहा है। रूस का कहना है कि अब ये युद्ध मध्यस्थता होनी चाहिए जिसमें हम साथ दे रहे हैं, और अब ये युद्ध रुकना चाहिए। जिस तरह से युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आज 6-7 दिन हो गया। नहीं, बिल्कुल, आज नहीं तो कल युद्ध, ये युद्ध का समय नहीं है, युद्ध रुकना ही है। लेकिन देखिए, जो चीज़ होना है वो तो होके ही रहेगा। अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर पाकिस्तान हमें छेड़ेगा, पाकिस्तान सीज फायर करेगा तो अब उस सीज फायर का जवाब अंदर घुस के मारेंगे, ये तो स्पष्ट है। क्योंकि भारत, चाहे भारत हो, चाहे इजराइल हो, चाहे रशिया हो, अब छेड़ने, अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं है, घर में घुस कर मारते हैं। सर, क्या नाम हुआ? दिनेश, कहाँ से आ रहे हैं आप? हैदराबाद, तेलंगाना। क्या कहेंगे सर, अभी ये जो ईरान इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, क्या देखते हैं एज अ भारतीय नागरिक, किधर स्टैंड है आप? एक भारतीय नागरिक स्टैंड के हिसाब से जो कहीं भी आतंकवादी घटना होए ना, उसको रोकना चाहिए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। और इजराइल जो कर रहा है वो ठीक है, वो अपनी रक्षा में कदम उठा रहा है, क्योंकि वो एक छोटा सा देश है और उसके दुश्मन पूरे 56 देश है, तो उसको अपनी सुरक्षा तो करना पड़ेगी। और दूसरा क्या है, जैसे उनको मौका मिलेगा वो इजराइल को खत्म कर देंगे, तो वो अपनी रक्षा में कदम उठा रहा है इजराइल को। हाँ, जब तक इजराइल लड़ेगा, जब तक अस्तित्व में रहेगा। जिस दिन इजराइल थोड़ा भी ढीला पड़ा या उन्होंने टेक्नोलॉजी कोई भी हासिल कर ली, उस दिन इजराइल का आखिरी दिन है। तो वो जो कर रहा सही कर रहा है। भाई इजराइल कोई भी हल्का नहीं पड़ेगा, भारत उसके साथ पूर्ण रूप से खड़ा हुआ है और भारत आज विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी कह रहे हैं हम साथ हैं। आप ये देखिए ना, जर्मनी हो वो साथ खड़ा है, रूस हो साथ खड़ा है। ये गलत बोल रहे
नहीं आप बताइए। भारत ने इसराइल का साथ नहीं दिया। नेतन्याहू ने क्लियर कट बोला है, ये 2 बार हो चुका है। इसराइल ने जब साथ दिया था, पाकिस्तान को खत्म करने वाला था, जैसी बीजेपी गवर्नमेंट आई थी मोरारजी देसाई की, उसने राह का पूरा खुलासा कर दिया था और सारे राह के जो वहाँ पे पाकिस्तान में थे सब मारे गए। तो ये गवर्नमेंट कभी भी इसराइल का साथ नहीं देगी, वो सिर्फ सऊदी अरब का साथ देगी और किसी का साथ नहीं देगी। पूरा सऊदी अरब में विजिट कर रहे हैं, लेकिन एक भी स्टेटमेंट आप देख लो इस गवर्नमेंट का जिसने इसराइल के सपोर्ट में दिया हो तो बोलो आप। भाई सऊदी अरब का खुद का बयान है कल का, उन्होंने खुद कहा है कि हम ईरान के अगेंस्ट है और इसराइल के साथ है। कल की स्टेटमेंट है भाई साहब। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में भी जिस तरीके से भारत ने बम ब्लास्ट किया था भारत के ऊपर पाकिस्तान ने, वो तो ईरान का था। तो ईरान तो खुलेआम पाकिस्तान के साथ था। ईरान तो खुलेआम पाकिस्तान के साथ था। ये हमारे गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है। आ चुका है भैया, आ चुका नहीं आ रहा है, आ चुका है। मैं उनको बोल रहा हूँ, आप आपकी बात बोल देना। हाँ ठीक है। मोदी जी पूरे पाकिस्तान के 100% सपोर्ट में है। मोदी जी पाकिस्तान के हाँ, ऐसे घर में भाई साहब कैसे है भाई साहब? भाई साहब इन्होंने तो मतलब इनडायरेक्टली मोदी जी को आतंकवादियों के साथ खड़े हुए बता दिया। भाई साहब किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट है, आपका सबूत है। आपको कैसे लगता है वो पाकिस्तान? आप कैसे आप मत बोलो। एक सेकंड आप बोल रहे हैं जान नहीं सकते, आप बोल रहे हैं ऐसे जान नहीं सकते। आप बोल रहे हो तो उसको साबित करो। एक सेकंड, आपको कैसे लगता है? आपको कैसे लग रहा है कि देश भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ समुदाय है, ओपिनियन रख रहे सब अपना अपना। हाँ ठीक है। ओपिनियन किसी बिहार पे होता है मैडम। आप पूछ रहे, मैं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ। मैं बोल रहा हूँ ओपिनियन अलग है। आप बताओ क्या लगता है आपको, क्यों लग रहा है कि ये भारत के प्रधानमंत्री जो है वो हमें पाकिस्तान के साथ है? भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इसलिए सपोर्ट में है कि पाकिस्तान जब बर्बाद होने वाला था उस टाइम अगर गवर्नमेंट अगर वहाँ पे आप जब बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं एक प्रधानमंत्री के लिए, वो भी एक ऐसे प्रधानमंत्री जो खुलेआम आज चुनौती दे चुके हैं कि हम पाकिस्तान से अगर कोई भी आतंकवाद आया लग रहा है मैं वो उसको बोल रहा खत्म करेंगे। वो करना होता है ना, 15 साल में कर चुके होते हैं। इसराइल ने कर दिया, ये डेलीगेशन पे मैं सफाई कैसे लगता है आपको, कैसे लगता है कि वो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ, अभी जो युद्ध हुआ ना, हाँ। युद्ध हुआ ना, हाँ। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला क्योंकि वो दुनिया भर में गया ना, सबसे ज्यादा उसका जितना नुकसान हुआ ना पूरा पैसा मिल गया उसको बाहर से। आप देख लो यूट्यूब पे गवर्नमेंट जो IMF ने लिया था, जो IMF से लोन लिया था उसकी बात कर रहे हो? हाँ, और भारत से ये उसके बाद ही हुआ, पहले नहीं हुआ था। कंगाल होने की कंडीशन में था, अभी भरपूर पैसा मिला उसको, हाँ। तो वो तो तर गया। मतलब पाकिस्तान फायदे में है इस युद्ध? हाँ, अभी इस युद्ध में फायदे में पाकिस्तान। सर कितना पाकिस्तान का उड़ा है आपको पता भी है? नहीं, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है वो आपको पता है? वो पूरा भरपाई हो गया। जब यूनाइटेड नेशन बोला ना भारत को बुला के आप क्या बोलते हो लोन के लिए, ये गए नहीं वहाँ पे। अगर ये बोल देते कि हम सपोर्ट नहीं करते तो उसको लोन नहीं मिलता था। नहीं, मेरा सवाल आपसे है कि युद्ध में पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है आपको मेरे को पता है? अभी नहीं पता, मेरे को अभी भूल गया मैं डाटा। भारत ने कितना समर्थन किया ये पता है? किसको? भारत ने कितना सपोर्ट किया ये पता है आपको? नुकसान क्या हुआ ये नहीं पता? चाहते तो खत्म कर सकते, बीच में युद्ध रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? खत्म कर सकते, सेना जीतते जीतते फिर पीछे कर सकते। आतंकवादी इसका से मतलब- लड़ाई थी ना, सेना से नहीं थी और ना वहाँ की जनता से। तो आतंकवादियों से लड़ रहा था ना? तो आतंकवादी से लड़ रहा है ना। हाँ जी सर। भाई पहली बार भाई मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा ये किस तरीके से बोल रहे हैं, किसके बिहाफ पे बोल रहे हैं, मैं मुझे नहीं पता। ऐसे ही नमक हराम हमारे देश में पाए जाते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री ऊपर उंगली उठाई है। मैं ऐसे नमक हरामों को कहना चाहता हूँ कि भैया देश के लिए सुधर जाओ, कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोल लो जो देश के लिए अपना सर्व कह रहे हैं पाकिस्तान का वो नमक हराम आदमी है, ऐसे नमक हराम आदमी है। भाई प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आपने उंगली कैसे उठा दी? चाहे वो राहुल गांधी पीएम बनता, प्रधानमंत्री है भाई। अगर आपके पास तथ्य है तो उसको प्रस्तुत करो। मीडिया में बोल के गए हो आप 2 मिनट में उठा लिए जाओगे? आप इस तरीके से बोल के ऐसे छींटा मार के किसी को पत्थर मार के ऐसे भगने वाली बात है। आप पत्थरबाज हो, आतंकवादियों को सपोर्टर बता दिया आपने प्रधानमंत्री मोदी को। अरे भाई वो 28 आदमियों को हमारे निर्मम हत्या करके गया है ना, उसके बदले में एवज में हम 140 मार के आए हैं और वो कह रहा है कि नहीं नहीं जितना नुकसान हुआ उतनी भरपाई हो। अरे भीख मांग रहा है वो हर जगह कटोरा लेकर के, वो भीख मांग रहा है हर जगह।
आज उसकी कहीं भी खड़े होने की पोजीशन नहीं है। अपने नागरिकों को वो ढंग से भोजन नहीं दे सकता, वो भूखमरी के कगार पे आ गया है। और आप कह रहे हो प्रधानमंत्री मोदी जी उसको मारना नहीं चाहते। अरे भाई वो कितनी बार पिट चुका है, 71 में पिटा, 99 में पिटा और आप 2025 में पिटा है। आप कह रहे हो प्रधानमंत्री मोदी उसको मारना नहीं चाह रहे। अरे भाई आप क्या बोलना चाह रहे हो? आपसे कोई प्रमाण मांग रहा है, वो आपके पास है नहीं, बोल करके चले जाना है। अच्छा, ये इजराइल कितना समर्थन, इजराइल भारत कितना इजराइल के साथ है? देखो, जब हमारे देश में आपदा आती है, कोई भी बात होती है, तो सबसे पहले इजराइल आता है। इजराइल और रशिया, ये दो कंट्री हमारे साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। तो हमें भी इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को, हमारी जनता को, क्योंकि बुरे समय में अभी पहलगाम हमला हुआ था, कोई देश नहीं आया था। ईरान ने पाकिस्तान का सपोर्ट करा था अंदर खाने। अब इस समय जो है हमें इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। अब जो है जो ट्रम्प की बात है, ट्रम्प जो है वो इजराइल की तरफ से लड़ रहा है। मैं चलो वो अच्छी बात है कि वो अकेला पड़ा हुआ है। तो अब सुनने में आ रहा पाकिस्तान भी अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के उसमें आके वो उसका समर्थन कर रहा है। तो उस विषय में तो मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो उसके साथ है। हाँ, मजबूरी, क्योंकि उसका कुत्ता बना रखा है, उसका पाकिस्तान का कुत्ता अमेरिका के लिए। मैडम, मैं यहाँ के कुछ जय चंदों को, नमक हरामों को एक बात कहना चाह रहा हूँ। भाई, भारत सरकार जो हमारे 130 स्टूडेंट भारत के नागरिक वो ईरान से निकाल करके लाए हैं, वो असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनके पेरेंट्स हैं, वो ये सोच रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे बच्चों को बचा करके लाइए, ठीक है, और लेकर के आए। ठीक है। ऑपरेशन सिंधु के अगेंस्ट 130 नागरिकों को स्पेशल विमान से लेकर के आए। और यहाँ के कुछ जयचंद हैं जो कह रहे हैं हम ईरान का समर्थन करते हैं। अरे भैया, आप वीजा कटाओ और पहुंच जाओ ईरान, लड़ो ना युद्ध। कौन कह रहा है, कौन मना कर रहा है आपको? आप ईरान के इतने सपोर्टर हो तो भैया जैसे पाकिस्तान को जाना चाहिए था, आप नहीं गए ना, ईरान को जाएंगे। बस यहाँ पे जाकर के ना हमेशा खोदने का काम करेंगे कि मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं। अरे भाई, आप खुल के सपोर्ट करो, ईरान का करो, जाओ उठाओ बंदूक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भी कुछ लोग हैं, अभी सर बोल के गए कैमरे पे कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, लेकिन उनके पास एक भी सबूत नहीं था। दूसरी साइड उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, इसके लिए वो अभी तक पता नहीं लगाए हैं कि पाकिस्तान का नुकसान भी वो है युद्ध में या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कह गए कि भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ आज की जो हमने तस्वीर देखी सबसे अच्छी आज की, जिस तरीके से ईरान से 110 छात्रों को सही सलामत भारत वतन वापसी हुई है। इसके बाद अब अगला नज़र इजराइल के छात्रों पर भी है, भारतवासियों का। लेकिन आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए ओपिनियन भारत।